सो हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन से। उसके बाद हमने चेक किया कि मतलब क्या बोलते हैं, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। फिर हमने ग्राफ निकालने के बाद देखा कि किस तरीके से नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड किए जा सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। और फिर देन आफ्टर फाइंडिंग द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमने स्टार्ट किया था टॉपिक। एंड द टॉपिक वाज रिलेशनशिप बिटवीन, टॉपिक क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and the coefficients of the polynomial, राइट। तो ये हमारा टॉपिक था, इसको हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर जो हमने इक्वेशन ली थी, ओ सॉरी पॉलिनोमियल लिया था, दैट वाज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी दैट वाज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करते हुए यहाँ पर हमारे पास कोफिशेंट्स थे ए, बी और सी, और वेरिएबल्स थे एक्स स्क्वायर और कोफिशेंट्स थे। और फिर जब हमने इसका ज़ीरोज़ फाइंड किए, ज़ीरोज़ हमने फाइंड किए थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से, और ज़ीरोज़ हमने अल्फ़ा और बीटा लेट किए थे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें पता है कि इसकी डिग्री 2 है तो मैक्सिमम इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, अल्फ़ा और बीटा। और फिर हमने रिलेशनशिप देखा था। मेनली हमने 2 टाइप की रिलेशनशिप देखी थी। फर्स्ट वन वाज सम ऑफ ज़ीरोज़, राइट, सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट वाज अल्फ़ा प्लस बीटा which was equal to minus b by a, right? And second was product of zeros, right? Product of zeros. तो product of zeros किसके बराबर था, अल्फा इंटू बीटा विच वॉज इक्वल टू सी बाय ए। और हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके ये भी चेक कर लिया था, वेरीफाई कर लिया था बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो आज हमें क्या करना है, बेसिकली आज हमें सबसे पहले तो देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं। फिर इसके बाद हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का भी चेक करेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ और उनके बीच, उनके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे रिलेशनशिप की बात करी हमने, रिलेशनशिप में सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ लिखा। तो एक टाइप सबसे पहले तो हम इसी में देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस दे रखे हैं एनसीईआरटी में, और फिर उसको सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 जो है एनसीईआरटी का, तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया था हमने, हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जैसे ही पता चल रहा है डिग्री 2 है। तो इसको हम सबसे पहले इसके ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ टू फाइंड ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं, ज़ीरोज़ फाइंड करना बड़ा सिंपल है। इसके लिए हम जो मेथड यूज़ करें दैट इज़ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे देन ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें जो मिडल टर्म है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कि मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस या माइनस करने पे 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इसके पीछे तो 1 है तो 1 इंटू 8 दैट इज़ 8। तो प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 2, और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 8। तो सिंपल ये तो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, हाँ सिंपल 4 और 2, 4 हो सकता है और 2 हो सकता है, बिकॉज 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, और 4 में 2 को इंटू करेंगे तो 8 आएगा, राइट। तो चलो करते हैं इसको स्प्लिट। तो हमारे पास है ये एक्स स्क्वायर माइनस ले लेते हैं 4x और प्लस 2x माइनस 8। अच्छा, साइन का ध्यान रखना हमें। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 2x है तो मैंने माइनस का 4x लिया है, प्लस का 2x लिया, राइट। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4। इनमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 4। तो ये हमारे पास बन गया x प्लस 2 एंड x माइनस 4, राइट। x प्लस 2 एंड x माइनस 4। तो अब x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, और यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो देखिए हमने यहाँ जीरोज़ फाइंड कर लिए हैं। जीरोज़ हमारे क्या आए हैं, हमारे जीरोज़ आए हैं। अल्फ़ा की वैल्यू लेट कर लेते हैं, अल्फ़ा हमारा माइनस 2 होगा और बीटा हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 4, ठीक है। जीरोज़ आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, हम बेसिकली अब ये जो इक्वेशन दे रखी थी
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको पहले स्टैंडर्डाइज फॉर्म में मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके साथ कंपेयर करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को। तो ऊपर वाली इक्वेशन को जब कंपेयर किया तो इसमें a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है -2 एंड c इज -8, राइट। तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज हमने लिख ली a b एंड c। चलो अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे, मतलब अब लास्ट स्टेप है हमारा, अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे हम सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, राइट, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू है -2 और बीटा हमारा 4 है। -2 + 4 दैट इज 2 आ गया, राइट। अब दूसरा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -2 और a क्या है हमारा 1 है, राइट। और इसके बाहर ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ दैट इज 2। देखिए क्या आ गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, सम ऑफ जीरोस तो हो गया वेरीफाई। अब जो सेकंड है, सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो पहले अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा क्या है, अल्फा हमारा है -2 और बीटा हमारा है 4। तो -2 इंटू 4 दैट विल बी इक्वल टू -2 इंटू 4 इज -8। अब c/a निकाल लेते हैं, c/a, c इज -8, राइट, और a इज 1, तो इसका आंसर भी आ गया -8। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है, राइट। तो जब भी क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर कि वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, तो इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर सा ही है और ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना हमें कि 7 को पहले लिखना है और 3 को बाद में लिखना है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी, सबसे पहले ax² आता है, फिर bx आता है, फिर c आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, देन उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम, ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया, सेकंड और थर्ड तो आप लोग कर लेंगे। देन इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है दैट इज 4u² + 8u, राइट। अब यहाँ पर थर्ड टर्म नहीं है, मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन है फोर्थ और जो दूसरी टर्म दे रखी है दैट इज +8u, 4u² + 8u। अब इसके अंदर ध्यान से देखते हैं, तो दो टर्म्स हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, इसमें से अगर मैं 4u कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा u + 2, राइट। 4u में से u + 2 आ गया, तो 4u को एक बार 0 के बराबर रखते हैं। तो 4u को अगर 0 के बराबर रखा हमने तो फिर u की वैल्यू तो 0 आ गई, और एक बार u + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी -2, राइट। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि हमारा जो अल्फा है दैट इज 0 और जो हमारा बीटा है दैट इज -2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, ये जो दे रखी है मतलब पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, इसको हम कंपेयर करते हैं, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से जब इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c, तो इसमें देखिए हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 8 और c की वैल्यू 0। c की वैल्यू 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है इसका मतलब c की वैल्यू 0 है, तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो देखिए अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये वाला भी देखिए, अल्फा बीटा पता है, a पता है, b पता है, c पता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरोस करते हैं। सम ऑफ जीरोस कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो आंसर विल बी -2। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a। तो -b/a, b की वैल्यू कितनी है 8 है और a की वैल्यू कितनी है 4 है, और माइनस का साइन बाहर काट के कितना आ जाएगा आंसर -2। तो क्या नोटिस किया आपने कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। चलो, सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फा कितना, अल्फा हमारा तो 0 है, अब बीटा हमारा कितना है, बीटा है -2। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर भी 0, तो आंसर 0 आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए c/a। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, c की वैल्यू 0 है, ठीक है, और a की वैल्यू है 4, तो 0/4 विल बी 0।
तो अल्फा इंटू बीटा जो है वो भी किसके बराबर आ गया, सी बाय ए के बराबर। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। तो हमने अलग टाइप का क्वेश्चन देखा थोड़ा, तो इसमें और एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। देखो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल टर्म दे रखे टी स्क्वायर माइनस 15, मतलब टी का स्क्वायर है माइनस 15 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जैसे कि मान लो टी स्क्वायर माइनस 15 जैसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। तो टी स्क्वायर माइनस 15 को सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है, देखो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0, राइट। अब तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। अब हमें पता है कि जैसे ही हमें स्क्वायर दे रखा होता है तो स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट कर देते हैं। यहाँ पर टी स्क्वायर का भी अंडर रूट कर देते हैं और 15 का भी अंडर रूट कर देते हैं। तो जैसे ही टी स्क्वायर का अंडर रूट, देखो स्क्वायर, ये रूट स्क्वायर कैंसिल, अब यहाँ पे रूट 15 है, तो हमें पता है कि जब स्क्वायर होता है तो फिर प्लस माइनस दोनों वैल्यूज ली जाती हैं। तो t की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 15 रूट 15, सॉरी है ना, t इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 15। इसका मतलब ये है कि अल्फा की वैल्यू आ गई 15 और बीटा की वैल्यू आ गई माइनस रूट 15, राइट, ठीक है, सही है, राइट। अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब अल्फा बीटा आने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करें, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें ए की वैल्यू तो हमारी 1 है, देखो बी वाली टर्म है ही नहीं यहाँ पर, तो बी कितना होगा, अगर जो टर्म होती ही नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। और सी क्या है, सी देखिए जरा ध्यान से, सी हमारा है माइनस 15, ठीक है, करेक्ट। अब जीरोस रिलेशनशिप वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई, रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कैसे निकलता है, सम ऑफ जीरोस निकलता है अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा कितना है भाई, अल्फा चेक करते हैं, अल्फा हमारा है रूट 15 और बीटा कितना है, बीटा है भैया माइनस रूट 15। तो क्या होने वाला है अल्फा और बीटा, अल्फा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0 आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 0, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी बाई ए के। अब यहाँ बी की वैल्यू चेक करिए, 0 है, तो इसका मतलब 0 अपॉन ए इज 1, तो 0 अपॉन 1 विल बी 0। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए आ चुका है। तो इसका मतलब हमने ये तो वेरीफाई कर लिया है। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नॉट अ बिग डील, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड किया जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड किया जाएगा अल्फा इंटू बीटा करके, अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं, चलो फटाफट से। अल्फा की वैल्यू हमारी है रूट 15, ठीक है, और बीटा हमारा है माइनस रूट 15, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा, 15 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, 15 आ गया, ओके डन। तो अल्फा और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा मस्ट बी इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू चेक, सी की वैल्यू बिल्कुल यहाँ माइनस 15 है, देखिए, इसका मतलब सी अपॉन ए भी कितना आ रहा है हमारा, माइनस 15 अपॉन में ए दैट इज 1, तो ये भी आ गया माइनस 15। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया, सी अपॉन ए के। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों वेरीफाई कर लिए, सम ऑफ जीरोस भी निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके का एक टाइप हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, जिसमें कि हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, रिलेशनशिप को चेक किया जाता है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, कुछ जो अलग थे वो मैंने बता दिए, ठीक है। अब जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है दैट इज टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है तो बेसिकली क्रिएट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने को दिया जाएगा, लेकिन कैसे बनाना होगा, इसमें प्रोवाइडेड क्या है, देखो प्रोवाइडेड क्या है कि सम और प्रोडक्ट जीरोस के दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। अब तो पहला जो हमें दे रखा है, मतलब सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, मतलब क्या क्या दे रखा है हमें, सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए, मतलब टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, ये फॉर्मूला ही मतलब डायरेक्ट एज इट इज़ हमें पुट कर देना है। तो कैसे होगा, देखो इसको हम कर सकते हैं सिंपल, जो फॉर्मूला है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। देखो एक तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये लिखा है। और दूसरा एक और फॉर्मूला, इसी को थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, तो दूसरा फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा, 2 सेकेंड, ठीक है, क्या बोला था मैंने कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये है दूसरा फॉर्मूला। देखो कंडीशन क्या है, देखो क्वेश्चन के अंदर अगर डायरेक्टली गिवन है कि सम ऑफ जीरोस ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है, तो सीधा ये पुट कर दो।
और अगर क्या बोलते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यूज गिवन मतलब जीरोस गिवन है तो फिर ये पुट कर दो, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन के हिसाब से करना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन जो हमारा था पहला, देखो सम ऑफ जीरोस है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1। तो क्या बेसिकली क्या बोल रहा है कि जो सम ऑफ जीरोस हैं, सम ऑफ जीरोस एस दैट इज 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से लिया हमने, हाँ सम ऑफ जीरोस 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1, ठीक है। ठीक है, अब तो कैसे फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो देखो कैसे पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा, फिर माइनस का साइन लगाया, सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4 और इंटू एक्स और यहाँ पे प्लस में -1, ठीक है सही है। तो इसको थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, पहले आएगा यहाँ x/4 और यहाँ -1, ठीक है। एलसीएम अगर लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4x² -x -4, ठीक है। मतलब नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो कर दिया मैंने इक्वल और उसको गायब कर दिया फिर मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया हमारा आंसर, देखिए। तो ये बनी रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, एक काफ़ी होगा फिर। हाँ जैसे सेकेंड ही कर लेते हैं। क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है √2, सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/3। सम ऑफ जीरोस इज √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/3, मतलब s जो है दैट इज √2 और p जो है दैट इज 1/3। तो कैसे करेंगे इसको, सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/2 सॉरी √2, तो फॉर्मूला वही हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस √2 और यहाँ पे x आ जाएगा और प्लस में क्या आएगा 1/3। और अगर इसका एलसीएम लेंगे तो किस तरीके से होगा फिर ये हो जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 3√2x और +1, ठीक है। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो भाई देख रहे हैं आप किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये हमने क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म कर दी हमारे पास, और भी क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं इजीली, नॉट अ बिग डील, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा सा आगे कि अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल मेंशन हो, राइट, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल मेंशन हो तो किस तरीके से मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला जाता है, या फिर क्या मतलब कि एक चीज़ तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर है, मेंशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज ax³ लिखते हैं इसको। क्या है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड जो फॉर्म है दैट इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए पहले आप, क्या है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखिए जो x³ है, x³ वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट क्या है, उसका कोफिशिएंट a है, और जो x² है उसका कोफिशिएंट क्या है, उसका कोफिशिएंट b है, और जो x है उसका कोफिशिएंट क्या है, उसका कोफिशिएंट c है, और जो d है, d बेसिकली क्या है, d हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है, हम पहले बता चुके हैं, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और इस तरफ जो हमने लिखे हैं दैट इज ये हमारे कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के वेरिएबल पता है, कोफिशिएंट भी पता है, तो क्या इनके जीरोस और मतलब इनके जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में किस टाइप का रिलेशन होता है वो एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, मतलब हमें पता होना चाहिए बेसिकली फॉर्मूला, फिर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, फिर वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहला रिलेशन है दैट इज सम का ही रिलेशन है, सम हमारा वही अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे हमारे पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने मतलब कितने जीरोज हो सकते हैं, तो इसमें n की वैल्यू 3 है तो जीरोज भी कितने होने चाहिए, जीरोज भी इसमें 3 होने चाहिए, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा तो है ही एक जीरो, तो हम इसका मतलब इसमें तीन जीरोज हैं, तो तीन जीरोज कौन कौन से लेट करेंगे हम, पहले दो तो हमारे पास वही सेम अल्फा आएगा पहला जीरो, फिर दूसरे जीरो को बीटा मान लिया, तीसरे जीरो को मानेंगे हम गामा, राइट, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो इसका मतलब पहला जो हमारा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है -b/a, राइट, ठीक है, पहला हो गया। देन सेकंड क्या है, सेकंड जो हमारे पास है दैट इज अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, किसके बराबर होगा ये बराबर होगा c/a के, ठीक है। देन थर्ड जो रिलेशन है दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और तीनों साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा -d/a के, ठीक है, किसके बराबर होगा ये -d/a।
तो ये तीनों माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो पहला रिलेशन हमने देख लिया, दूसरा भी देख लिया। पहला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट वाज इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर है, सी बाई के। और अल्फा बीटा और गामा ये किसके बराबर है, ये बराबर है डी माइनस डी बाई ए के, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके भी जीरोस और उसके बीच में रिलेशनशिप हमने देख लिया है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी सिंपल आता है, मतलब सिर्फ वेरीफाई करने को। तो यहाँ पर हमने क्या बोलते हैं, चैप्टर जो है एनसीईआरटी से तो कंप्लीट कर लिया है। तो एनसीईआरटी का जितना पार्ट था वो पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। जो दोनों एक्सरसाइज थे उस दोनों के क्वेश्चन भी हमने चेक कर लिए हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है दैट इज़ टू डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, क्योंकि पेपर जो है, अगर बोर्ड का पेपर आता है, बोर्ड के पेपर में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम बाहर से आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो मतलब फंडामेंटल्स तो यही रहेंगे, बट क्वेश्चन जो है कुछ और तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, फिर इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, कोई सा भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।